वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी 12th क्लास की जो आरबीएम मैट्रिक्स वाली एक्सरसाइज हमारी चल रही है, जिसमें हमारे लास्ट चैप्टर है मिसलेनियस चैप्टर। किसी ने शायद नहीं कराया होगा, लेकिन मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। और इससे जो फर्स्ट लेक्चर था हमने कल कर लिया था, आज हमारा सेकंड लेक्चर है, तो जो भी इसके कंप्लीट है वो आज हम पूरे करा देंगे। क्वेश्चन इसको फिनिश कर देंगे और फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। और जो भी हमने अब तक कराए हैं सभी के पीडीएफ आपको गणित स्टार जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से डाउनलोड कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंटों के लिए। कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसा हमने प्रीवियस में भी किया है वीडियो में, तो उसके तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पर x माइनस के 5 और माइनस के 1, और आपको एक मैट्रिक्स देखिए 1 0 2 के बराबर, एक 0 2 0 के बराबर, एक 2 1 और 3 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी जो वैल्यू है x 4 1 के बराबर, और बराबर में इसको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक कीजिए। ये है यहाँ पर 1 रो 3 कॉलम और 3 रो 3 कॉलम, तो इसका मतलब ये गुणा पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई कीजिए इसकी इस तरीके से और इसकी इस तरीके। अगर किसी भी मल्टीप्लाई में दिक्कत है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जहां से मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर स्टार्ट है वहां से लेक्चर देखिए, आपको सिंपल मैंने मल्टीप्लाई करना बता रखा, वहां से आप इजिली सीख जाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले x, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए हमने 0, यहाँ मल्टीप्लाई करिए माइनस के 2 के बराबर। नेक्स्ट में हमने इस पर मल्टीप्लाई करी 0 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करी माइनस के 10 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करी तो 0 के बराबर। नेक्स्ट में इसकी मल्टीप्लाई करी हमने 2x के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करी माइनस के 5 और माइनस के 3 के बराबर। तो मल्टीप्लाई तो हमारी पॉसिबल हो गई। इसके बाद x 4 और 1 में मल्टीप्लाई अभी हमारी और बाकी है, तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर x माइनस के 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 10, यहाँ पर 2x माइनस के 8 के बराबर हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए x 1 और 4 के बराबर, तो यहाँ पर आपकी जो मल्टीप्लाई हो जाएगी x 4 और 1 के बराबर। अब देखिए, अब इनको चेक कीजिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले एक रो 3 कॉलम, और इसमें कितनी है 3 रो और 1 कॉलम है हमारा, तो इसमें 3 और 3 हमारा मैच खा गया। इसका मतलब है हमारी जो मल्टीप्लाई है वो हमारी पॉसिबल है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए सबसे पहले इसकी, तो x की मल्टीप्लाई करिए x माइनस के 2 के साथ, माइनस के 10 की मल्टीप्लाई करिए 4 के साथ, और प्लस में 2x माइनस के 8 की मल्टीप्लाई करिए हमने 1 के साथ, बराबर में 0। यहां पर आपके लिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 40 प्लस में 2x माइनस के 8 बराबर में 0, ये दोनों कैंसिल। यहां पर आपकी वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर 40 और 8 दोनों जोड़ लिए तो 48 बराबर में 0 के बराबर। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 के बराबर। 48 के जब आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो दोनों का पेयर कंप्लीट है। यहां पर लिखिए अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई बाई 4 टाइम्स सबसे पहले, और 3 मल्टीप्लाई 1 टाइम। इसका पेयर कंप्लीट, इसका पेयर कंप्लीट। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस लगा लीजिए रूट से बाहर। अब तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3, x बराबर प्लस माइनस में 4 अंडर रूट 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में काफी बार पूछे जाते हैं। एक निर्माता, एक प्रोडक्शन वाला, मैन्युफैक्चर वाला 3 प्रकार के एक्स, वाई और जेड 3 तरह की वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिनका जो बाजार में विक्रय मूल्य है वो वस्तुओं के नीचे दिया गया है। ठीक है, तो आपके देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट एक्स, वाई एंड जेड विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स एनुअली, सेल्स इंडिकेटेड बिलो। जो आपकी 2 मार्केटों में, पहली मार्केट में ये, दूसरी मार्केट में सेल है वो इतनी है और इतनी दे रखी है आपको। ठीक, तो ये जो है आपके 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, पहले में आपको क्या करना है, ए पार्ट में यदि एक्स वाई जेड में प्रत्येक का मूल्य 2.50 मतलब 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए हो, मतलब 2.5, 1.5 और 1 रुपीज हो, और सेकंड में आपको 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे हो, तब आपको लाभ कितना होगा। तो आपको दोनों क्वेश्चन दोनों अलग अलग तरीके से निकालने। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट के लिए
यहां पे मानिए यहां या माना एक ए आव्यूह है जो बिक्री निरूपित या शो करता है, दिखाता है, निरूपित करता है। मतलब ये एक ए है हमारा जो आपको क्या शो कर रहा है, आपके पास यहां पर कितनी बिक्री है, 10,000, 2,000, 18,000 और यहां पर 6,000, यहां पर 20,000 और यहां पर 8,000। ठीक, ये तो हमारे पास ये आ गया। अब यहां पर सेकंड में आपके पास देखिए, इससे दूसरी मैट्रिक्स आप बनाएंगे इससे क्या ए टैग में यहां पर। अब लिखिए यहां पर बी आव्यूह प्रत्येक इकाई मतलब प्रत्येक यूनिट के हिसाब से इकाई के विक्रय मूल्य को प्रदर्शित करता है। जो आपका ये है दूसरा वाला, ये आपका मान लिया ना बी जो है आपका किसको शो करता है, इसकी पर यूनिट को 1.50 और 1.00 के बराबर। तो आपको जब टोटल प्रॉफिट निकालना है तो पहली मार्केट में इतना बिका, दूसरे में इसके हिसाब से बिका, इतने पीस बिके, इतने वो बिके, तो आपको पर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करके इसका प्रॉफिट निकाल लेना है। तो पीछे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसका जो लाभ हो जाएगा, लाभ बराबर ए और बी हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10,000, 2,000 और 18,000 और यहां पर 6,000, 20,000 और 8,000। ठीक, और जो आपके पास जो प्राइस है वो आपके पास कितना, 2.5 और 1.50 या केवल 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए के बी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपका मल्टीप्लाई होकर आएगा वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। पहली मार्केट में कितना प्रॉफिट है और दूसरी मार्केट में कितना प्रॉफिट है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें 2 रो ऑर्डर चेक जरूर कर लें, 3 कॉलम है और इसमें 3 रो और 1 कॉलम, तो मल्टीप्लाई हमारी पॉसिबल है। तो देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी सबसे पहले, और दूसरी की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तीसरी की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। तो यहां पर हो जाएगा 10,000, 2.5, 2,000 और 18,000 1 के बराबर। यहां पर 6,000, 2.5, 20,000, 1.5, 1.5 मतलब 1.50, यहां पर मल्टीप्लाई में 1.50, 8,000 मल्टीप्लाई में 1 के बराबर। तो आपकी यहां पर ए की और बी की दोनों की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी आपको। गुणा की यहां पर, इसकी गुणा जब आप इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए गुणा करने में अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं सिंपल बता देता हूं। 10,000 गुणा कीजिए 2.5 में, तो यहाँ पर 0 0 0 0 जैसे सिंपल गुणा करते हैं उसी तरीके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 0 0 0 और 5 के बराबर। यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए 0 0 0 0 2 के बराबर। तो यहाँ पर 0, ये आपका 0 0 0 0, यहाँ पर 5 और 2 के बराबर। तो ये आपका हो जाएंगे 25 लाख के बराबर। ठीक, हाँ, और 2 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट लगा लीजिए, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 25,000 के बराबर। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 1.5 की मल्टीप्लाई, तो 1.5 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे आपके पास देखिए 2 की मल्टीप्लाई कीजिए 2,000 गुणा 1.50, तो 0 0 0 0 मल्टीप्लाई में 0 0 0 और यहाँ पर 5 के बराबर, सॉरी 10 के बराबर, और मल्टीप्लाई यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 0 0 और 2 के बराबर। तो यहाँ पर 3 0 0 0 0 0, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 30,000 के बराबर। ठीक है, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 2 के बाद पॉइंट, तो ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर जो 1 0 आपकी एक्स्ट्रा हो गई, तो ये यहाँ पर केवल 3 0 होंगे इसके पास, क्योंकि आपके पॉइंट के बाद 0 लग जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर
1 2 3 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू यही 18,000 के बराबर। लास्ट में इसकी जो मल्टीप्लाई है, अब मैं डायरेक्टली दे देता हूँ, अब तो आपको मल्टीप्लाई मैंने बताई दी है। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 और 3 15,000, ये आपकी वैल्यू है। 2 दूनी 4,000, 20 और दूनी 40,000, 20,000 और 30,000। ठीक, यहाँ पर आपकी वैल्यू है 8,000 के बराबर। अब इन सभी वैल्यू को जोड़ लीजिए आप, तो आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये तो आपको 3 8 और 3 10 5 15 18 46,000 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका। और यहाँ पर 15 और आपके 30 तो ये हो जाएंगे 45, 45 और 8 आपके 53,000, 53,000 ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो आपकी जो पहली मार्केट और दूसरी मार्केट में दोनों प्रॉफिट है आपका कितना हो गया, इतने के बराबर। तो यानी कि पहली फर्स्ट बाजार में लाभ हो जाएगा आपका 46,000 और सेकंड बाजार में जो लाभ है वो आपको हो जाएगा कितने के बराबर, 53,000 के बराबर। देखिए, अगर आपको मल्टीप्लाई में दिक्कत है तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, आप और सिंपल बिना मल्टीप्लाई के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए किस तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ। पहले थोड़ी जगह कर लेते हैं, क्योंकि मुझे एक ध्यान और आ गया तो मैं सोच रहा हूँ आपको शेयर कर दूं। सिंपल आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, और मल्टीप्लाई जो मैंने करी है आप जिस तरीके से चाहो तो उस तरीके से आप मल्टीप्लाई सिंपल ही कर सकते हैं। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे यहाँ पर कितना था आपका, यहाँ पर था, ये वाली वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, तो ये आपकी वैल्यू थी 10,000 के बराबर, यहाँ पर थी आपकी वैल्यू 10,000 के बराबर। 2.5 यहाँ पर लिखा हुआ था, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 10,000 गुणा 5 बटे में 2 के बराबर। तो अब इसको सिंपल काटिए, 5,000 बार ये कट जाएगा, 50 25,000 यहाँ पर सिंपल आपके मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। सिंपल हो गया। ऐसे इसको 1.5 को लिख सकते हैं 3 बटे 2 के बराबर 1.5 को। तो इसी तरीके से मैंने कर लिया। या फिर ऐसे अगर ये भी समझ में नहीं आया तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, 1.5 है, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, 5 या 15, 5 दूनी 10 के बराबर। तो इस तरीके 3 की तरह। अगर आपको सिंपल गुणा करनी है तो मैं उसकी बता देता हूँ आपको। देखिए सिंपल गुणा में आपका क्या होगा, जो आपकी सिंपल मल्टीप्लाई है, जैसे कि ये 10,000 है, 10,000 का यहाँ पर 2.5 गुना कर लीजिए। जैसे 10,000 की गुणा जो करनी है आपको यहाँ पर 2.5 में गुणा करनी है, तो 10 का मतलब 2 गुना तो करना ही है, तो 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 20,000 के बराबर। अब उसका आधा और करना है, तो आधा कितना हो जाएगा, 5,000 के बराबर। टोटल कितना हो गया, 25,000 के बराबर। जिस तरीके से आपको सिंपल लगे उस तरीके से आप कर लीजिए। मैंने सिंपल तरीके से दोनों तरीके से आपको ये बता दिया है। चलिए इसका सेकंड पार्ट और है अभी हमारे पास, तो आपको यहाँ पर मानना है कि माना, यहाँ पर लिखिए बी पार्ट, माना सी प्रति इकाई मूल्य प्रदर्शित करता है। मतलब पहले वाले में तो हमने ए बी मान लिया था, इसमें तो हमने बी मान लिया था। अब इन वाले प्राइस को हम क्या मान लेते हैं, सी के बराबर मान लेते हैं। तो आपकी जो सी के बराबर वैल्यू हो जाएगी 2 1 और 50 पैसे। सी बराबर हो जाएगी 2 के बराबर, 1 के बराबर और 50 पैसे के बराबर। ठीक है, तो सिंपल 50 पैसे को आप 0.5 लिख लीजिए। ठीक, 0.5 यहाँ पर इस तरीके से 0.25। चलो मैं क्लियरली लिख देता हूँ इसको। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है ये हो जाएगी 0.50 के बराबर या 0.5 के बराबर। अब आपको यहाँ पर निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ए की और सी की गुणा करनी पड़ेगी। तो ए की वैल्यू तो वही है जो आपकी प्रीवियस में दे रखी है, 10,000 2,000 18,000। यहाँ पर 10,000 2,000 और 18,000, और नेक्स्ट में आपके 6,000 20,000 और 8,000। 6,000 20,000 और 8,000, और जो आपकी सी की वैल्यू है 2 1 और 0.50 के बराबर। ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर सेम उसी तरीके से, चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको सेम उसी तरीके के मैट्रिक्स है। तो 2 की गुणा 10,000 में, और प्लस में 1 की गुणा 2,000 में, प्लस में 0.50 की गुणा 18,000 में। इसी तरीके 6,000 में गुणा करनी है 2 की, और 1 में गुणा करनी है 20,000 की, और प्लस में 0.50 की गुणा करनी है आपको 8,000 में। तो अब मैं गुणा नहीं करके दिखाऊंगा आपको, डायरेक्टली इस तरीके से लिख दूंगा। ये आपकी वैल्यू हो जाएंगे 20,000 के बराबर।
ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2000 के बराबर 20,000, और ये आपकी वैल्यू जाएगी, देखिए यहाँ पर 18,000 है और आधा करना है 1/2 होता है, तो ये आपकी वैल्यू है 9,000 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू जाएगी 6 दूनी 12,000 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 20,000 के बराबर, और ये वाली आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट वाली कितने के बराबर, ये आपकी 4,000 के बराबर। ठीक, तो अब इसको जोड़िए, 20 × 9 हो गए आपके 31,000, यहां पर 31,000, और यहां पर हो जाएंगे 12 और 20 32 और 4 36 के बराबर, ये आपके हो जाएंगे 36,000 के बराबर। अब आपको पहले बाजार का मूल्य, पहले यहां पर लिखिए, पहले बाजार का मूल्य कितना है आपको, मतलब पहले बाजार में मूल्य प्राप्त हुआ इतना, और दूसरे बाजार में जो मूल्य प्राप्त हुआ वो आपको प्राप्त हुआ 36,000 के बराबर। अब देखिए जो हमने पहला वाला निकाला था ये आपका लाभ नहीं था, ये मूल्य था केवल, है नहीं, यहाँ पर मूल्य लिख लीजिए। अब आपको यहाँ पर लाभ निकालना है, लाभ कैसे निकालेंगे, पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करके, ठीक, और इसमें से फिर आपको दूसरी मार्केट में से इसमें से, मतलब ये कहने वाला है एक बंदा जब जाता है तो दोनों मार्केटों में अलग अलग तरीके से प्राइस से सेल करता है। दो बंदे जा रहे हैं, एक अलग सेल कर रहा है, एक अलग सेल कर रहा है, दोनों को करने के बाद एक ने कुछ अलग पैसे कमाए, दूसरे ने दूसरी मार्केट में अलग पैसे कमाए, उसके बाद उन दोनों को जोड़ना हो रहा है, तब जाके आपका निकलेगा टोटल लाभ कितना हो गया। तो मैं निकाल देता हूं, दोनों पहले बाजार का लाभ कितना हो जाएगा, पहले बाजार का जो लाभ है वो आपके पास कितना हो जाएगा, यहां पर पहले तो 46,000 माइनस 31,000 बराबर हो जाएगा आपका 15,000 के बराबर। ठीक, अब निकालिए दूसरे बाजार का लाभ बराबर हो जाएगा, दूसरे बाजार में आपके पास कितना था 53,000 यहां पर था, और यहां पर था आपका 36,000 ये आया कमा कर, तो यहां बचा आपका 17,000 के बराबर। अब यहां पर जो कुल लाभ निकालेंगे, जो आपका कुल लाभ हो जाएगा 15,000 प्लस में 17,000 बराबर में 32,000 के बराबर आपका आंसर चेक कर लीजिए, 32,000 आपका आंसर आ जाएगा। क्या समझ गए ना, सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करना क्या है कि आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। मतलब ए बी सी की वैल्यू कैसे, अब मैं बता देता हूं आपको कि आप ये एक्स ज्ञात कीजिए, यदि एक्स की वैल्यू इतनी है, मतलब एक्स ज्ञात कीजिए, एक्स आपको मल्टीप्लाई में यहां दे रखा है, इसी तरीके से यहां पर शो है। तो यहां पर मान लीजिए, माना एक्स बराबर ए बी सी और डी, कुछ भी मान लीजिए, आपका मन करे एक्स वाई जेड, तो आप एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं। तो आप यहां मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स की मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 के साथ, और बराबर में आपकी वैल्यू माइनस के 7 माइनस के 8 माइनस के 9 2 4 और 6 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू मैंने क्या मान लिया, ए बी सी डी, तो यहां पर लिख दीजिए ए बी सी एंड डी, यहां पर 1 4 2 5 3 6 बराबर माइनस के 7 2 माइनस के 8 और 4 माइनस के 9 और 6 के बराबर। ये इस तरीके से आपकी मल्टीप्लाई सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर देखिए, वैसे आपको पता होनी चाहिए, KYK का मैट्रिक्स से यहाँ पर लिखा होना चाहिए, सवाल में दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा खुद अपने हिसाब से, क्योंकि वैसे तो आपको ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो हो सकता है आपका 2/3 का में हो सकता है, अगर चाहे तो तब भी आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए, केवल इतना ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें जब सवाल दे रखा तो सॉल्व तो करना पड़ेगा थोड़ा सा ट्रिक लगाकर। इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से, इसकी इस तरीके से, ए प्लस में 4b, इसकी इसमें करी तो 2a प्लस के 5b और 3a प्लस में यहां पर 6b के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू c की करनी है, अब इस वाले की मल्टीप्लाई कीजिए इनमें, तो यहां हो जाएगा c प्लस के 4d और यहां पर 2c प्लस में 5d 3c प्लस में 6d, और बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 7 माइनस के 8 माइनस के 9 2 4 और 6 के बराबर। देखिए अब आपके पास ये जो वैल्यू थी ये आपकी सॉल्व होकर आ चुकी है। अब आपको ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है।
तो हम क्या करते हैं, पहले इनकी कंपेयर कर लेते हैं सभी को, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर। तो यहाँ हो जाएंगे आपकी वैल्यू कंपेयर करके, a प्लस में 4b बराबर माइनस के साथ, और 2a प्लस में 5b बराबर माइनस के 8, और 3a प्लस में 6b बराबर माइनस के 9 के बराबर। तो c प्लस में 4d बराबर 2 के, और 2c प्लस में 5d बराबर आपकी वैल्यू 4 के बराबर, और 3c प्लस में 6d बराबर आपकी वैल्यू 6 के बराबर। तो आप किसी भी इक्वेशन से सॉल्व करके आप इनको निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, ए की वैल्यू निकालने के लिए तो इस वाली को और इस वाली को ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर लिखिए a प्लस में 4b बराबर माइनस के 7, और यहां पर आपकी वैल्यू 2a प्लस में 5b बराबर में माइनस के 8। तो देखिए आपको दोनों आगे वाले बराबर करने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2a प्लस के 8b माइनस के 14 के बराबर, ठीक। तो मैंने इसकी इक्वेशन को माइनस माइनस और प्लस के बराबर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर लिख दीजिए घटाने पर, मतलब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब हम वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर हो जाए माइनस के 3b के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 6 के बराबर, ठीक। तो b बराबर आपकी वैल्यू 6 अपॉन माइनस के 3, और b बराबर जो आपकी वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस के 2 के बराबर, ठीक है। तो b का मान निकल गया। अब b का मान आप रख दीजिए समीकरण नंबर, मतलब इस वाली इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर a प्लस के 4 माइनस के 2 बराबर है माइनस के 7, और a आप चाहो तो समीकरण पर नंबर भी डाल सकते हैं, माइनस के 8, और a बराबर माइनस के 7 और प्लस के 8 बराबर a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 के बराबर। तो आपके पास a की वैल्यू और b की दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब ये दोनों इक्वेशन लिख लीजिए, इनसे c की और d की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपके पास है c प्लस के 4d बराबर है 2 के, और 2c प्लस के 5d बराबर है आपके पास 4 के बराबर। एक बार चेक कर लेते हैं कोई मान गलत हो जाए, ठीक है। तो इसमें भी आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये आपकी 2 की मल्टीप्लाई हो गई 2c प्लस के 8d बराबर 4, घटाने पर तो यहां हो जाए माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, यहां पर बचेंगे माइनस के 3d, और यहां पर 0 के बराबर, तो d की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 अपॉन माइनस के 3, और d बराबर हो जाएगा आपका 0 के बराबर। अब d का मान इसमें रख लीजिए, c प्लस के 4 मल्टीप्लाई बाई 0 बराबर में 2, और c प्लस में 0 बराबर में 2, और c बराबर आपकी वैल्यू 2 के बराबर। तो आपकी जो मैट्रिक्स हो जाएगी, मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी बराबर, ये थी आपकी a b c और d के बराबर। तो आपकी वैल्यू आई, d की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 2 है, और a b की वैल्यू माइनस के 2 और a की वैल्यू 1। यही आपका x का मान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है, देखिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू हो गया आपके। तो a की वैल्यू आपको ये दे रखी है, और a स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है कि वो i के बराबर। तो इनमें से कौन सा मान इसमें से निकल कर आएगा। तो आपको जो a बराबर दे रखा है वो दे रखा है अल्फा बीटा गामा माइनस के अल्फा के बराबर। तो आपको a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब है a की मल्टीप्लाई आपको a के साथ ही कर देनी है। तो यहाँ पे हो गया अल्फा बीटा गामा और माइनस के अल्फा, और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा और माइनस के अल्फा के बराबर। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए आपकी प्लस में बीटा और गामा के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पर अल्फा बीटा, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दी इसकी तो माइनस के अल्फा और बीटा के बराबर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर अल्फा और गामा, इसकी मल्टीप्लाई करिए माइनस के अल्फा और गामा के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने तो बीटा और गामा के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करी माइनस के अल्फा स्क्वायर के बराबर। तो ये आपकी मल्टीप्लाई आ गई है, इन दोनों को कैंसिल कर लीजिए। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएंगे 0 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा
0 और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ पर बीटा गामा और यहाँ पर सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में अल्फा स्क्वायर। ठीक, और इसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर दे रखी है, आपको यहाँ पर गिवन है ए स्क्वायर की वैल्यू बराबर है आपकी आई के बराबर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, यहाँ पर ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा 0 0 और यहाँ पर बीटा गामा प्लस में अल्फा स्क्वायर और ये आपकी वैल्यू है दोनों की दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो आप इसको इसके बराबर कंपेयर कीजिए और इसको इसके बराबर कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा बराबर में 1 और अगर सेकंड को कंपेयर करते हैं बीटा गामा प्लस में अल्फा स्क्वायर बराबर 1 के बराबर। 1 को अगर हम इधर ले जाएं, 1 को इधर मतलब इन दोनों को इधर ले जाइए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 माइनस के अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा गामा बराबर में 0, इससे भी यही मान होगा। और यहाँ से चाहे तो 1 माइनस के अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा गामा और ये बराबर 0। तो आप जिस तरीके से चाहे निकाल सकते हैं और आपको ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। देखिए वैसे तो ये सवाल आपका सिंपल है, लेकिन आपको ये सॉल्व करके ही पता पड़ेगा अगर आपके एग्जाम में आ चुका है तो। यदि एक आव्यूह सममित और विसम्मित है, ये कह रहा है एक तो समेटिक है एक इसकी समेटिक्स है, तो आपको बताना है कि उनका वो जो आपकी जो टेबल होगी मतलब मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, डायगोनल होगी, 0 होगी, स्क्वायर होगी या नॉन और नन ऑफ दिस इसमें से कोई नहीं होगी। तो हमने जैसे दे रखा है उसी के हिसाब से कहते हैं। माना ए एक आव्यूह है, ए एक आव्यूह है जो सम्मित तथा विसम्मित दोनों प्रकार का है, दोनों प्रकार का है। ठीक, तो यहां पर मान लीजिए ए बराबर सबसे पहले ए डैश बराबर ए के सबसे पहले, तो दूसरा मानिए ए डैश बराबर माइनस के ए के। तो आपको पता है ए डैश की वैल्यू ए डैश के बराबर होती है, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 यहां लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2। तो हम क्या कर सकते हैं, ए बराबर माइनस के ए कर सकते हैं और ए की वैल्यू को जब इधर लिया है तो बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ 0 के बराबर, दोनों जोड़े तो 2a बराबर 0 हो जाएगा और a बराबर हो जाएगा 0/2 के बराबर और a बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। तो आपका जो आव्यूह होगा वो कैसा होगा, शून्य मैट्रिक्स के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्व करने पर ही पता पड़ेगा इसका ऑप्शन। एक वर्ग इस प्रकार है कि ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर है और आई मतलब आइडेंटिटी प्लस में ए की वैल्यू इसके बराबर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो मैंने आइडेंटिटी प्लस में ए की पावर क्यूब माइनस के 7i। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस में बी के होल क्यूब का, तो वो फॉर्मूला होता है ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब और आपकी प्लस में 3ab और ए प्लस में बी के बराबर हो जाएगी। तो चलिए इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। आई की क्यूब प्लस में ए की क्यूब प्लस में 3ia और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी आई प्लस में ए और माइनस के 7a के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू आई की क्यूब ए की क्यूब प्लस में 3i स्क्वायर ए के बराबर प्लस में 3i ए स्क्वायर के बराबर और यहां पर आपके लिए माइनस के 7a के बराबर। आपको पता है i इक्वल्स टू 1 होता है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहां पर आपके लिए 1 प्लस में a की क्यूब प्लस में 3a प्लस में 3a स्क्वायर माइनस के 7a के बराबर। अब आपको पता है यहां पर आपको गिवन है कि चूंकि ए स्क्वायर बराबर है आपका ए के बराबर, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस में ए का क्यूब मतलब ए स्क्वायर और ए को अलग कर लीजिए। यहां पर 3a प्लस में 3a स्क्वायर माइनस के 7a के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू 1
प्लस में a इंटू ए के बराबर, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर वैल्यू a के बराबर आपके पास, प्लस में यहाँ पर 3a और ये आपकी वैल्यू गई प्लस में 3a के बराबर माइनस के 7a के बराबर। सॉल्व किया 1 प्लस में यहाँ वैल्यू गई आपकी a स्क्वायर के बराबर और ये आपकी वैल्यू गई प्लस में 6a और माइनस में 7a के बराबर। तो यहाँ पर सॉल्व किया a स्क्वायर प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू गई माइनस में a के बराबर, सॉरी ये वैल्यू आपकी कर दी है यहाँ पर माइनस में a के बराबर। a स्क्वायर की वैल्यू आपको फिर से पुट करनी है, a स्क्वायर बराबर a के है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में a माइनस के a के बराबर कैंसिल और 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, आइडेंटिटी के बराबर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है और इस चैप्टर में अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर SMS कीजिए, स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा सॉल्व करवाना है तो। और इसके अलावा वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेशन के साथ। आप अगर नेक्स्ट चैप्टर को डिटर्मिनेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।